वीडियो में प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ के इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी है? आपका राइट उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो जिंक एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइमिक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपयुक्त विकल्पों में देखा जाए तो जिंक का उच्चतम स्रोत जो है अष्टभुज है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे एक कथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन क्या है कि बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। कारण क्या है? विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो अभिकथन क्या है? ये गलत है, क्योंकि बेरी जो रोग है विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी के कारण होता है। कारण क्या दिया हुआ है कि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है और आर क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसका स्रोत सभी प्रकार की हरी सब्जियां और फल जैसे गाजर हो गया, पपीता इत्यादि हैं। इसकी कमी से रतौंधी तथा ज़ीरोफ्लैथिलमिया नमक रोग होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह जीवाणुओं का शरीर पर क्या करता है? संक्रमण रोकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गाजर जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ध्यान रखेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के अच्छे स्रोत क्या होते हैं? खट्टे रसेदार फल जैसे आंवला हो गया, संतरा, अंगूर, टमाटर, नारंगी, नींबू, पुदीना इत्यादि। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत किसे माना जाता है? खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी अभी आपने देखा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलेय नहीं है? विटामिन सी और विटामिन बी वसा में क्या है? अविलेय हैं। जबकि जल की बात करें तो जल में क्या है? विलेय हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? रेटिनॉल विटामिन ए से संबंधित है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन और उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से के क्या प्रभाव हैं, कौन से रोग होते हैं, वो हम लोग देखेंगे इधर। यहाँ देखेंगे विटामिन ए रासायनिक नाम क्या है? ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। रेटिनॉल कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग। विटामिन B1 रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। विटामिन सी रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन डी रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन ई रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। कमी के कारण क्या होता है? नपुंसकता। विटामिन के जिसको नेफ्थोक्विनोन
या फिर फिलाक्विनोन रासायनिक नाम है। इसकी कमी के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं नहीं होता है, नहीं जमता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। निम्न में से कौन सा विटामिन की कमी के कारण होता है रक्त के थक्के जमने में विफलता, गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट का बनना, डिम्ब का अपरिपक्वता या फिर तंत्रिका शोथ। तो विटामिन की कमी के कारण क्या होता है, रक्त के थक्के बनने में विफलता होती है विटामिन के की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डैश में विटामिन डी का सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन डी किसमें, बिनौला का तेल, जैतून का तेल या फिर मछली का तेल, कॉड लिवर तेल या फिर सूरजमुखी का तेल। कॉड लिवर जो तेल है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है इसमें। मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल होते हैं जो शरीर के शोथ को कम करते हैं। मछली का तेल हृदय रोग को, उच्च कोलेस्ट्रॉल, चिंता, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली, कैंसर, मधुमेह, सूजन, गठिया, एड्स, अल्जाइमर रोग, नेत्र विकार और अल्सर के उपचार में भी काफ़ी लाभकारी होते हैं ये। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12, जिसको साइनो कोबालमिन भी कहा जाता है। और यह एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह शरीर के स्वास्थ्य और संतुलन कार्यप्रणाली के लिए बेहद ही आवश्यक विटामिन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कोबालमिन को डैश भी कहा जाता है। तो कोबालमिन को क्या कहा जाता है, B12 भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोबालमिन को B12 भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। तो सामान्य जुकाम के इलाज के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा हरी सब्जियां। ऑप्शन नंबर ए। प्लेग्रा डैश की कमी के कारण होता है। तो प्लेग्रा नियासिन की कमी के कारण होता है, इसको ध्यान रखेंगे। विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो विटामिन के प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइबोफ्लेविन क्या है। तो राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में क्या लेता है, भाग लेता है। और इसकी कमी से शरीर के भार में
कमी आती है, इसे ध्यान रखेंगे।